पंचायत चुनाव जो मई माह में संपन्न हुआ, उसमें कांटी पंचायत से मुखिया पद के 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें सरस्वती देवी को निर्वाचित घोषित किया गया था। मगर विपक्षी प्रत्याशी किरण देवी की ओर से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी और उनका आरोप था कि चुनाव में जो विजेता उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में कार्य किया गया है। इसे लेकर उन्होंने तत्काल मतगणना दोबारा से मतगणना की मांग की थी। साथ ही बाद में सक्षम न्यायालय एसडीओ के न्यायालय में उन्होंने केस दायर कर पुनः मतगणना की मांग की थी। अभी हमारे साथ किरण देवी के पति हैं रमेश प्रसाद, उनसे बात करते हैं कि 7 महीना बीतने के बाद भी जो उन्होंने वाद दायर किया था एसडीओ का न्यायालय में, उस पर अभी तक क्या हुआ है। रमेश जी, ये बताइए कि ये चुनाव में पहले कि क्या क्या धांधली हुई थी। चुनाव जो हुआ ना, तो उसमें जो इस मुखिया जो निर्वाचित हुई है उसका हस्बैंड रामलखन यादव जो है सो ब्लॉक से निर्वाचित पदाधिकारी सीओ से मिलकर 2 जगह नाम 2 वार्ड में रखवाया अपने आदमियों का, जिसमें उनका पुत्र भी है और उनका बीएलओ भी है और उनका स्वजातीय लोग भी हैं 15। तो ये क्या है जो इन लोग 2 बूथ पे जाकर के यानी 15 लोगों ने 2 बूथ पर दिया। हाँ, 2 बूथ पर, उसका बेटा समेत 2 बूथ पर जाकर वोटिंग किया है। और मैं सूचना अधिकार नियम के तहत जब सीओ से मांग किया तो उसका जवाब नहीं मिला। फिर अपील के डीसी पास, फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपील किए, लेकिन सब जगह लिखने के बावजूद आज तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने हार करके 21 जून को जो है सो मैंने केस दायर किया एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी पास। उसके बाद आज तक खाली डेट डाला जाता है, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। मिलने पे कहते हैं कि हाई कोर्ट जाओ, हम बोलते हैं कि डिसमिस करिए मेरा केस को, तो डिसमिस भी नहीं करते हैं और ना रिकाउंटिंग करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होगा, अभी आप जो है सो आराम से रहिए। माने अब तक जून से लेकर अभी जो दिसंबर का माह चल रहा है, इसमें जितना भी एसडीओ के कोर्ट में डेट पड़ा है उसमें सुनवाई के नाम पर सिर्फ अगले तिथि का निर्धारण हुआ है। बस सिर्फ डेट डाला जाता है। चूंकि वो सांसद प्रतिनिधि है, थाना का सांसद प्रतिनिधि है रामलखन यादव, उसका हस्बैंड, तो इसके वजह से सांसद मैडम का पैरवी आता है डीसी के पास और वो डीसी साहब बोलते हैं एसडीओ को, और उसके बाद एसडीओ जो है सो कुछ नहीं करते हैं। तो माने एसडीओ के कोर्ट में ना तो इस पर कोई जजमेंट हो रहा है, नहीं आपकी केस को डिसमिस किया जा रहा है। हम बार बार बोले कि सर मेरा आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाए, ताकि आगे जाए। मेरा अधिवक्ता भी बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं करते हैं ये। तो जो पंचायत नियमावली है, पंचायती राज नियमावली, उसमें कहा गया है कि किसी तरह का अगर चुनाव में कोई विवाद है या आपत्ति है तो सक्षम न्यायालय, खास करके मुखिया के लिए जो पंचायती राज की धारा 151 के तहत जो निर्धारण है कि इसका सुनवाई जो है वो एसडीओ के ही सक्षम न्यायालय में हो सकता है। जी, ऐसा है ना? जी यही है, इसीलिए मैंने एसडीओ पास 21 जून 2022 को। लेकिन अब तक सिर्फ टाल मटोल चल रहा है। सिर्फ टाल मटोल पैरवी है, एसडीओ साहब कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, मतगणना के दिन भी आपके जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी पुनर्मतगणना की मांग की थी कि सभी बूथ जो 10 बूथ थे काटी पंचायत के, सभी पर फिर से रिकाउंटिंग हो। हाँ। क्या वो भी नहीं हुआ था? वो सीओ साहब दबाव डाले कि 2-3 बूथ का होगा और आप हस्बैंड हैं, आप नहीं जा सकते अंदर, मुझे जाने भी नहीं दिया गया। और मेरी पत्नी जो है सो आग्रह करते रह गई, लेकिन कोई नहीं पत्नी आपकी गई थी रिकाउंटिंग में? नहीं, वहाँ जाने नहीं दिया अंदर। ना आपको जाने दिया ना आपकी पत्नी को? जी। और तो उनके अभिकर्ता गए थे? हाँ, उनका हस्बैंड गया था। और वो जो हमें बोले कि आप अभिकर्ता नहीं है और आपका पत्नी है प्रत्याशी, हमें रोक दिया गया। लेकिन जो निर्वाचित मुखिया है, हाँ, उसका हस्बैंड सांसद प्रतिनिधि है, वो अंदर गया, उसका दमगई से वो अंदर गया, उसको नहीं मना किया। तो सभी बूथों का 10 बूथों का रिकाउंटिंग हुआ था? नहीं किया, हम चिल्लाते रह गए। कितने बूथों का किया? 3 बूथ का किया। 3 बूथ का किया। तो पहले 3 बूथों पर जो आपके पत्नी को जो वोट प्राप्त हुए थे और विपक्षी जो विजेता हुए सरस्वती देवी, उनके मतों में दोबारा काउंटिंग में तीनों बूथों में कुछ अंतर आया था? बिल्कुल अंतर है। एक में 2 वोट का एक बंडल में और दूसरा बंडल में जो 1 वोट का, इस प्रकार 3 वोट तो वही अंतर हो गया। 3 वोट और बाकी 7 का काउंटिंग ही नहीं, और बाकी किया ही नहीं। अच्छा। अब बोला सक्षम न्यायालय जाइए, गुस्सा के बोलता है सक्षम न्यायालय जाइए। अच्छा, आपने सूचना अधिकार के तहत भी कुछ जो जिला
निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं यानी उपायुक्त, उनसे भी कुछ मांगा था? हाँ, उसका जवाब आया था? मैंने डीसी साहब से मांगा, राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा, प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी से मांगे, मुख्यमंत्री से मांगे, कोई नहीं सुने हमारा अभी तक। अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं। यार मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा, चूंकि इतना भ्रष्टाचार है कि नेता लोग जो डीसी को बोलते हैं वही डीसी साहब सुनते हैं। अच्छा, तो माने अब आपके पास क्या है? चूंकि ये तो जो इसका नियमावली है उसके तहत जो भी सुनवाई होनी है अब हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, एसडीओ साहब के खिलाफ जा रहे हैं, अभी नकल निकाले हैं हम। अब हाई कोर्ट में हम जा करके हम उनको वहां से कहवाते हैं कि 6 महीना या 3 महीना में, जितना दिन भी उच्च न्यायालय हमें एसडीओ साहब को निर्देश देंगे कि आप इसको सेटल करिए, निर्वाचित करना है या नहीं करना है उसको करके खत्म करिए। अब हम हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर लिए हैं। यानी आपका कहना है कि चुनाव के दरमियान जो काउंटिंग हुआ उसमें पूरी तरह से जो विजेता या निर्वाचित जो प्रत्याशी हैं मुखिया पद पर, उनके पक्ष में कहीं ना कहीं प्रभावपूर्ण कार्य हुआ है गलत तरीके से? सांसद प्रतिनिधि रामलखन यादव और सीओ को बीच में काफी साठगांठ है। अच्छा, वो निर्वाचित पदाधिकारी थे, वो पैसा का लेन देन हुआ इन लोग के बीच में, और उसके बाद बाइजबरन इनको निर्वाचित घोषित कर काउंटिंग में पहले आप आगे थे जी, उसके बाद आप पीछे हुए। हाँ, उसके बाद और हमें एक बात और बताया गया था कि 1 तारीख को जो 1 जून को आपका काउंटिंग होगा, 150 बूथ संख्या तक वाले 31 मई 2022 को होगा, और उसके बाद जो 150 के बाद वाले हैं वो जो है सो 1 जून को होगा। हम लोग को 1 जून को बोला गया और उसी दिन रात में 10 बजे तक 11 बजे तक गिन के खत्म कर दिया जाता है। लेकिन आपका कहना है कि चूंकि आयोग की ओर से निर्धारण था कि सुबह 8 बजे से 8 बजे रात्रि तक ही मतगणना होगी जी, लेकिन उसके बाद भी 11 बजे जो दूसरे दिन होना था मतगणना नियम के अनुसार वो उसी दिन कर लिया, उसी दिन करके 11 बजे रात तक खत्म कर तो उस समय आपको जानकारी नहीं मिल पाई? नहीं, कोई नहीं बताया। वो दूसरा कोई फोन किए तब हम आए थे शाम को। तो शाम को आए तो जब काउंटिंग चल रहा था 11 बजे रात में, तो आप गए थे अंदर? नहीं, अंदर जाने नहीं दिया गया मुझे, किसी को नहीं, ना प्रत्याशी को, ना आपको, ना आपके प्रत्याशी के अभिकर्ता, किसी को नहीं? किसी को नहीं जाने दिए। तब तक काउंटिंग हो चुकी थी? हाँ, काउंटिंग हो चुकी थी। बोले कि आपका काउंटिंग हो गया, 5 वोट से आप पराजित हो गए, आपकी पत्नी 5 वोट से। हाँ, और पेपर में दिखा रहा है 7 वोट। तो अब तक आपने कहीं भी फरियाद लगाया है, वहां से कोई अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं आया, और नहीं सुनवाई में ऐसा लग रहा है कि आपको अब न्याय मिलेगा? अब मुझे उम्मीद है कि न्यायालय जो हमारा है, अब एक ही मात्र उपाय है कि आप हाईकोर्ट में जाएं और इस मामले को वहां से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी। तो इस तरह आपके देखा कि ये जो इतना दिनों का जो ये सिलसिला है, इस बीच जो दूसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी के जो इनके पति हैं उनके द्वारा, और प्रत्याशी खुद भी कई जगहों पर फरियाद लगा चुकी है मगर कहीं भी नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है उपायुक्त के कार्यालय से भी चुनाव से संबंधित जानकारियां मांगी थी, जिसमें इन्होंने जो भी जानकारियां मांगी थी उसमें यही लिख दिया गया है कि यह उत्तर सूचना अधिकार के तहत उन्हें दे नहीं होगा, और इस तरह से ये फिलहाल अभी न्याय के लिए कई जगहों पर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं।